हे गुरुदेव, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही भरता भी है। हे गरुड़देव, गधे, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरा, भेड़िया, गाय, कछुआ, कीड़े मकोड़े, कोई पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्त्री में जन्म इत्यादि में जिसका भी जन्म होता है वह पापी मनुष्य होता है, जिसे दूसरे जन्म में उसे ऐसा बनाया गया है। कई बार जब बालक का जन्म होता है तो उसमें कई प्रकार का दोष होता है। कई बालक किन्नर पैदा हो जाते हैं या फिर ऐसे पैदा होते हैं जिनको कोई शारीरिक दोष होता है, जैसे कोई जन्म से ही विकलांग पैदा होता है या जन्म से ही देखने में असमर्थ होता है। ऐसा भी होता है कई बच्चे को जन्म से ही मल मूत्र का द्वार नहीं होता है। यह सब कुछ उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है। इसलिए शारीरिक असमर्थता पैदा होने के साथ ही आती है। जब तक शिशु मां की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे यह भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए, और दुखी होकर वह जीव ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपता रहेगा। शिशु माता के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वी लोक में जब आता है तब ईश्वर के द्वारा उसकी स्मृति खत्म कर दी जाती है। मतलब उसके दिमाग से पिछले जन्म की बातों भुला दिया जाता है और वह जीव फिर से मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता है। हे गरुण देव, अब मैं आपको बताता हूं कि किस पाप के कारण कौन सा जन्म मिलता है। पहला, कछुए का जन्म माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाली संतान या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को कछुए की योनि में जन्म मिलता है। जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप अपने व्यवहार में अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके ही आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदत ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। बंदर की योनि में जन्म जो अपने मालिक का विश्वसनीय होकर अपने मालिक का विश्वास तोड़ देता है, तो उसका सामान्य जीवन कुल 20 वर्ष का ही होता है। जो व्यक्ति लूटपाट करता है, जानवरों को सताता है, उनका शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों से मृत्यु की प्राप्त होती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। अगला है, गधे का जन्म कौन भोगता है। अब यहां आता है कर्म फल सिद्धांत। अपने सच्चे मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि को भोगता है। कुत्ते का जन्म किसको मिलता है? धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ ना करने वाले। जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, हमेशा धर्म का विरोध करता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता, तो ऐसे लोगों का अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। कीड़े मकोड़े की योनि दूसरों की निंदा करने वाला, बुरा बर्ताव करने वाला कीड़े मकोड़े के रूप जन्म लेता है। यह एक ऐसी योनि है जिसमें आप कितने भी प्रतिभाशाली हो, आपने कितना भी हुनर क्यों ना हो, आपको सम्मान कभी नहीं मिलता। जो व्यक्ति किसी चीज की चोरी करता है वह तोता बनता है। वही सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो और भी कष्टदायक होता है। जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर ठगी करते हैं और उनका लाभ उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। ऐसे पुरुष को वहां उसे कई कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसके बाद उसे अलग अलग योनियों में एक के बाद कई जन्म लेने पड़ते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर सांप, फिर कौवा और अंत में बगुला बनता है। इन सब योनियों में जीवन व्यतीत करने के बाद उसे फिर से मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। ऐसी शादीशुदा महिला जो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली सांप या फिर चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। लेकिन जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है उसे तो नरक भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। बेफिजूल गाली गलौज करने वाले को कौन सी योनि मिलती है?
प्रत्येक मनुष्य के कंठ में मां सरस्वती वास करती है। इसीलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं, उनको अगले जन्म में उन्हें बकरे बनना पड़ता है। जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है, वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा बनकर जन्म लेता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुण देव, अब तक तो आप सब कुछ समझ ही चुके होंगे। बाकी की सारी जानकारी गरुण पुराण जैसे